कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी जवाबों की तलाश हमें उन दरवाजों तक ले जाती है जिनके पीछे केवल अतीत की चीखें और एक दबी हुई पहचान छुपी होती है। और अन्वी अब उसी दरवाजे के सामने खड़ी थी। मिस्टर स्टार्क की नजर जब अन्वी के गले में पहने हुए पेंडेंट पर जाती है तो वो उसे देखकर चौंक जाते हैं, जैसे कि वो इस पेंडेंट के बारे में कुछ जानते हो। और फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये पेंडेंट, आखिर इस लड़की के पास ये पेंडेंट कैसे? मिस्टर स्टार्क अभी अपने ख्यालों की दुनिया में खोए यह सब सोच ही रहे थे कि तभी अन्वी ने उनको किसी सोच में डूबा देख उनको आवाज दी, मिस्टर स्टार्क, मिस्टर स्टार्क। तभी अन्वी ने उनसे कहा, क्या आप सुन रहे हैं? अन्वी की यह आवाज सुनकर मिस्टर स्टार्क एकदम से चौंके और अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए। तब अन्वी ने उनसे पूछा, क्या हुआ आपको मिस्टर स्टार्क? आप ठीक तो है? तभी मिस्टर स्टार्क ने अन्वी से बात को घुमाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है और मैं भी। तभी मिस्टर स्टार्क ने अन्वी से उस पेंडेंट के बारे में जानना चाहा और उससे पूछा कि ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे? मेरा मतलब है कि ये पेंडेंट तुम्हें किसने दिया? तभी अन्वी ने अपने उस पेंडेंट को देखा और हाथ में लेते हुए बोली, ये तो मेरे डैड ने मुझे दिया था बचपन में और ये बचपन से ही मेरे पास है। तभी अन्वी ने आगे उनसे सवाल करते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ सर? आप इस पेंडेंट के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं और आप कुछ परेशान लग रहे हैं? तभी मिस्टर स्टार्क ने अपने हाव भाव को नॉर्मल करते हुए एक हंसी के साथ अन्वी से कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था क्योंकि ऐसे यूनिक और ब्यूटीफुल पेंडेंट कम ही देखने को मिलते हैं। इतना कहकर उन्होंने एक चेयर पर बैठते हुए अन्वी और मीना को भी चेयर पर बैठने का इशारा किया और वो फिर अन्वी से बोले, चलो अब तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ जिस वजह से तुम यहाँ आई थी। तभी अन्वी ने उनसे कहा, दरअसल हम एक कार्ड के बारे में पता करने के सिलसिले में मिस्टर राव से मिलने आए थे, मगर वो तो हमसे नाराज हो गए। तभी मिस्टर स्टार्क ने अन्वी ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर राव ना सही, मगर मैं तो हूं ना यहाँ मौजूद तुम्हारी मदद करने के लिए, इसलिए तुम बेझिझक होकर और खुलकर अपनी सारी बातें मुझे बता सकती हो। तभी मिस्टर स्टार्क ने अन्वी से पूछा, वैसे तुम कौन से कार्ड की बात कर रही हो और कौन से कार्ड के बारे में जानना चाहती हो? तभी अन्वी ने अपने बैग से वो निकालते हुए मिस्टर स्टार्क से कहा, यह वो कार्ड है जिस पर द मून लाइट लिखा हुआ है। तभी अन्वी वो कार्ड मिस्टर स्टार्क को देती है और फिर मिस्टर स्टार्क उस कार्ड को बहुत गौर से देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि पहले वो पेंडेंट और अब ये कार्ड, आखिर ये चक्कर क्या है? आखिर ये सब चीजें इस लड़की के पास कैसे? जरूर ही कोई गहरा राज छुपा हुआ है इन सब में। तभी अन्वी उनको देखकर उनसे पूछती है, क्या हुआ सर आपको? आप ठीक हो? तभी मिस्टर स्टार्क ने अन्वी से कहा, नहीं कुछ नहीं। तभी अन्वी ने उनसे पूछा कि क्या आप इस कार्ड के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप हमें इस कार्ड के बारे में कुछ बता सकते हैं? और मुझे याद है आपने भी कुछ देर पहले द मूनलाइट का जिक्र किया था कि आप इस नाम के किसी ग्रुप के हेड है, तो क्या इस कार्ड का आपके उस ग्रुप से तो कोई लेना देना नहीं? तभी मिस्टर स्टार्क ने अन्वी से एक सीधे खड़े लहजे में कहा, हाँ मैं इस कार्ड के बारे में जानता हूँ। मिस्टर स्टार्क की यह बात सुनकर अन्वी और मीना बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वो उनसे कहती है, तो फिर आप जल्दी से हमें बताएं। तभी मिस्टर स्टार्क ने गंभीर लहजे में अन्वी से सवाल करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस कार्ड के बारे में बता सकता हूँ, मगर तुम पहले मुझे यह बताओ कि यह कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया, क्योंकि ये कोई मामूली कार्ड नहीं है और यह हर किसी को मिलता नहीं है। अब तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम किसी सीक्रेट ग्रुप की मेंबर हो या फिर कोई सीक्रेट एजेंट हो और किसी के अंडर में काम करती हो? अन्वी मिस्टर स्टार्क की यह बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो यह सब क्या कह रहे हैं। अन्वी सोचती है, आखिर यह सीक्रेट ग्रुप क्या है? तभी अन्वी उनसे कहती है, नहीं मैं इन सब चीजों के बारे में जानती तक नहीं। फिर मिस्टर स्टार्क अन्वी से पूछते हैं, तो क्या तुम्हारे डैड किसी सीक्रेट ग्रुप के मेंबर थे या फिर कोई सीक्रेट एजेंट, या फिर कोई और तुम्हारी फैमिली में ऐसा हो जो किसी सीक्रेट ग्रुप या कोई सीक्रेट एजेंट हो? तभी अन्वी ने उनसे कहा, नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा होगा और मेरे डैड तो बस आम इंसान थे। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी ने पूछते हैं, वैसे तुम्हारे डैड का नाम क्या था और वो काम क्या करते थे? तभी अन्वी ने उनको बताया, मेरे डैड का नाम मिस्टर ईशान है और वो एक कॉलेज में साइंस प्रोफेसर थे, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अन्वी के मुंह से ईशान का नाम सुनकर मिस्टर स्टार्क के पूरे शरीर में एक बिजली कौंधी और उसके हाथ से उनके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी छूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही अन्वी के मुंह से ईशान नाम निकला, मिस्टर स्टार्क की आंखों की चमक बुझ गई और उनकी छड़ी हाथ से छूट गई, मानो कोई भूला हुआ भूत अचानक सामने आ गया हो।